तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 7 CBSE के मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स के एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। हम एक एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे और जहाँ पर भी कोई मिस्टेक होगा देखेंगे किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सम इज -7। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सम इज -7। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो -7 है इसको जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे, ऐसा कोई भी इंटीजर्स हो सकता है जिसको एडिशन करने पर क्या हो जाता है भाई, -7 आना चाहिए। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही इंटीजर से भाई सेम नंबर आ सकते हैं या -7 आ सकता है, अलग अलग इंटीजर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ सीखेंगे। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर पे क्वेश्चन में जो आएगा हर बार अलग अलग एक ही हो, ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कैसे बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा कोई दो इंटीजर्स होगा जिसको जोड़ने पर, ठीक है, अभी हमको पता नहीं है, कोई दो इंटीजर होगा जिसको ऐड करने पर इसका वैल्यू कितना आना चाहिए भाई, -7 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, कोई एनी गेस, सोचिए क्या हो सकता है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। ऐसा कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं -3 लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी प्लस का साइन लगा हुआ है। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं भाई, -4। देखिए ना, -4। ठीक है, अब -4 मैं क्यों लिया पहले समझिए। -3 तो मैं बताया ना, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो -3 प्लस माइनस, याद करो मैंने रूल बताया था, यदि हम कोई भी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई हम पॉजिटिव नंबर से करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है भाई, पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर का हम नेगेटिव नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, नेगेटिव निकलता है। और कोई भी नेगेटिव नंबर का हम पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, नेगेटिव निकलता है। और कोई भी नेगेटिव नंबर का हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। याद करो मैंने पिछले क्लास में मैं तुमको बताया था ये वाले रूल्स। इन्हीं रूल्स के थ्रू हमारा क्या हो गया भाई, यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। तो ध्यान दो, प्लस और माइनस, देखो यहाँ पर प्लस माइनस है कि ये वाला रूल सेकेंड, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस मिल करके क्या बन जाते हैं भाई, माइनस बन जाते हैं, मतलब नेगेटिव बन जाते हैं। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं -3। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 का 4। अभी देखो माइनस और माइनस क्या हो रहे हैं भाई, प्लस हो रहे हैं। तो माइनस और माइनस प्लस इज इक्वल टू -7। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन से सॉल्व होगा। अब जरूरी नहीं है कि -3 और -4 ही हो, और भी कोई नंबर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 फिर प्लस, फिर यहाँ पे -5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए -2 फिर प्लस -5 दोनों को जोड़ने पर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, -7 ही आ रहा है। और ज़रूरी नहीं, ऐसा भी ले सकते हैं -1, ठीक है, प्लस फिर -6 कर दिए इज इक्वल टू जो भी आएगा -7 ही आएगा। देखिए कैसे, तो प्लस -1, ठीक है, प्लस माइनस -6 माइनस -7। तो इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से भी हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि सम इज़ -7 अलग अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है। अब इनमें से आपको जो भी समझ में आ रहा है, जो भी जैसा ही बन रहा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस इज -10। ठीक है, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। यहाँ तक समझ गया ना, इसको लिख लीजिएगा। सेकेंड है डिफरेंस इज -10। ठीक है, हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंस इज -10। तो अगर हम समझें तो यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से कहानी होगी। देखते हैं, ऐसा कोई नंबर, ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर होगा जिसका डिफरेंस करने पर हमको क्या मिलना चाहिए भाई, -10 मिलना चाहिए। ठीक है, जिसका कोई भी नंबर हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर से हमारा आंसर आ जाए,
अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर होगा जिसका डिफरेंस करने पर हमको कितना मिलना चाहिए भाई, -10 मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो मैं क्या ले सकता हूँ, ऐसा करते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ 2, प्लस में 2 रहेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर ले सकता हूँ +12। ठीक है, ऐसा लेने पर 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -12 इज इक्वल टू -10 आ रहा है, क्या आ रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं, यहाँ पर देखो ऐसा क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या प्लस है। अब प्लस माइनस आपस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अगर हम देखें 12 में -2 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 10 आएगा, और हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर समझा जाए तो बड़ा नंबर, हमारा जो बिग नंबर है कौन सा भाई, माइनस में है। इसके कारण से किस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं यही नंबर हो, और भी नंबर हो सकते हैं। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं, और यहाँ पर माइनस माइनस करते हैं, फिर यहाँ पर प्लस क्या कर दें भाई, 11 भी ले सकते हैं। ठीक है, 11 भी करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 प्लस माइनस -11 इज इक्वल टू -10, ये भी आ रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, है ना। तो आपको जिसमें भी इजी लगे, जो भी आपको ज़्यादातर समझ में आ जाए, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। थर्ड दिया है सम इज 0। ठीक है, थर्ड सम इज 0। अभी समझिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है सम इज 0, अब हम समझें ऐसा कोई भी नंबर होगा जिसका एडिशन, नंबर इट मीन्स क्या, इंटीजर्स ना, समझिएगा। ऐसा कोई भी इंटीजर्स जिसका सम करने पर हमको क्या मिलना चाहिए भाई, 0 मिलना चाहिए। ये तो बहुत ही आसान है, एकदम ईजी। समझते कैसे, अब सपोज ऐसा कोई नंबर होगा, ठीक है, ऐसा कोई नंबर होगा जिसको हम ऐड करने पर हमारा वैल्यू कितना आना है भाई, 0 आना है। तो एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ +5, ठीक है, यहाँ पर मैं +5 ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लेता हूँ -5। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पर मैं ले लिया +5, यहाँ पर ले लिया मैंने -5। अब +5 तो +5 ही रहेगा भाई, इसको मेरे को लिखने का जरूरत नहीं है। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -5 इज इक्वल टू क्या आता है, आपस में कट देंगे प्लस माइनस तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है 5 ही हो, और कोई भी नंबर हो सकते हैं। सपोज मान लेते हैं +1 ले लेते हैं, फिर -1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस आपस में कर देंगे, 0 हो सकता है। जरूरी नहीं 2 भी ले सकते हैं, +2 -2 इज इक्वल टू 0, आपस में कट जाएंगे तो 0। ऐसा हम कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसको आपस में हम क्या करते हैं भाई, माइनस करने से हमारा जो है क्या, सॉरी प्लस करने से हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया। आई होप मेरे हिसाब से ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है भाई। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला है सेकेंड का फर्स्ट ना, याद रखेंगे सेकेंड का फर्स्ट। यहाँ पे बोला गया है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। हमको पॉजिटिव में क्या मिलना चाहिए भाई, पॉजिटिव मिल रहा है हमको 8। ठीक है, पॉजिटिव में हमको क्या मिलना चाहिए, 8। तो हम ऐसा क्या नंबर ले सकते हैं जिसका, मतलब ऐसे लेना है, पेयर लेना है नेगेटिव इंटीजर्स का। हमको किसका, नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर लेना है। ठीक है, जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए भाई, 8 आना चाहिए। मतलब सिंपल सा है, ऐसा कौन सा नंबर होगा यहाँ पास जिसका डिफरेंस यानी कि माइनस हमको क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। ठीक है, हमको क्या मिलना चाहिए भाई, 8 मिलना चाहिए। तो सोचो ऐसा कौन सा नंबर, नेगेटिव है ना, नेगेटिव मतलब हमको माइनस में लेना, याद रखना, नेगेटिव मतलब हमको माइनस में लेना। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका डिफरेंस करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं ले लूँ, अगर नेगेटिव इंटीजर्स लिया जाए तो एक हो सकता है हमारे पास -2। ठीक है, -2 हो गया। और यहाँ पर मैं ऐसा क्या ले सकता हूँ, -10। ठीक है, -10 ले सकता हूँ क्या। ठीक है, अब देखते कैसे। अगर मैं -10 ले रहा हूँ, देखिए इसको सॉल्व कर दूंगा, -2 का -2, माइनस और माइनस रूल में देखा, बताया था आपको उस समय ही। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +10। तो देखो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस और प्लस माइनस होगा, तो इससे हमारा आंसर क्या निकल आ जाएगा, प्लस में 8 आ जाएगा। अगर आप चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हैं, इसी को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस
माइनस प्लस ये हो गया माइनस, नहीं डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ना, ये तो यहीं पर से ये 8 आ गया हमारा आंसर। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन था जिसका राइट पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स अस हमको 8, तो हमारा आंसर इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड का बी, सेकंड का बी बोल रहा है भाई राइट नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -5। मतलब ऐसा इंटीजर्स एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए और उन दोनों का सम क्या होना चाहिए भाई, -5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं सेकंड का बी, बोल रहा है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, एंड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जिसका सम क्या होना चाहिए भाई, हुज सम इज -5, जिसका सम क्या होना चाहिए भाई हमारे पास -5 आना चाहिए। मतलब हमको यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पर माइनस कोई हम यहाँ पे सम हो रहा है, सम में प्लस कर देंगे और यहाँ पर भी, मतलब एक हमको लेना है नेगेटिव और एक हमको लेना है पॉजिटिव, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए भाई, -5 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेगेटिव नंबर लेके देखें, तो नेगेटिव नंबर में हम क्या ले सकते हैं -10 ले सकते हैं क्या नेगेटिव नंबर में, और एक पॉजिटिव नंबर क्या ले सकते हैं भाई, +5 ले सकते हैं। ठीक है, +5 ले सकते हैं। ठीक है, देखिए -10 का -10 हो जाएगा, प्लस 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 होता है और 5 का 5, अगर इन दोनों को माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। बट मैं भी बताया था बड़े नंबर के सामने जो भी साइन लगेगा हम वही साइन को लेते हैं। तो देखिए माइनस प्लस होगा माइनस, और -10 और +5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट भाई, नहीं ना, क्लियर है, एकदम सिंपल है, बहुत इजी, कोई हार्ड नहीं है, बस समझेंगे तो आराम से इजीली बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमको बोल रहा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। मतलब हमको एक ऐसा नेगेटिव इंटीजर लेना है और पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका डिफरेंस हमको क्या आना चाहिए भाई, -3। देखो अभी जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है, तो हमको क्या हुआ था, नेगेटिव इंटीजर लेना भी है और पॉजिटिव भी लेना है, बट उसका सम मतलब उसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए था, -5 आना चाहिए था। यहाँ पर इसका डिफरेंस करने पर हमारा क्या आंसर आना चाहिए, -5 आना चाहिए। मतलब लिख सकते हो सेम सी था नेगेटिव इंटीजर ठीक है एंड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जिसका हुज डिफरेंस इट मीन्स माइनस होगा ना, कितना आना चाहिए डिफरेंस, -3 हमको मिलना चाहिए। तो मतलब ऐसा कोई नंबर होगा जिसका डिफरेंशिएट करने पर हमको क्या मिलना चाहिए भाई, -3 मिलना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। देखिए एकदम इजी है, अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लें। ठीक है, पहले हमको नेगेटिव इंटीजर लेना है, नेगेटिव लेते हैं, फिर यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, दो इंटीजर लेना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला हमारा नेगेटिव में अगर हम लें तो -2 ले सकता हूँ क्या मैं, -2, और यहाँ पर मैं प्लस क्या ले लूँ, 1 लेता हूँ, +1। ठीक है, +1 ले लेता हूँ तो होगा क्या, -2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 का 1, और हमको पता है माइनस और माइनस मतलब दो नेगेटिव इंटीजर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है भाई, पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ सॉरी माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो देखिए माइनस माइनस होगा प्लस, तो 3 हो गया, और माइनस का माइनस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, बहुत ईजी है अगर ध्यान से समझेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 -40 इन अ 3 सक्सेसिव राउंड्स, विच टीम स्कोर्ड
मोर कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर्स। मतलब यहाँ पर कोई दो टीम की क्या हो रहा है, क्विज कंपटीशन हो रही, समझ सकते हैं, जिसमें हमको क्या दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 3 में बोल रहा है कोई टीम ए, ठीक है, जिसका स्कोर हमको कितना मिल रहा है, -40, 10, 0, और टीम बी जिसका स्कोर कितना भाई, 10, 0 और -40, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हमको बताना है कि कौन सा जो टीम है, ठीक है, जो टीम है, विच टीम, मतलब कौन सा टीम है ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है, स्कोर्ड मोर, ठीक है। और साथ ही में हमको ये बताना है कि क्या इंटीजर्स को, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो टीम ए दिया हुआ है, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा था, तो समझते हैं। टीम ए, अगर मैं इसको सही से लिखूं तो टीम ए इज इक्वल टू -40 + 10 + 0 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -30 + 0 इज इक्वल टू -30। हम अगर इसको सॉल्व करते टीम ए का स्कोर को, तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, हमको -30 मिलेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं टीम बी की तरफ। तो टीम बी क्या बोल रहा है, टीम दिया है तो 10 + 0 + -40, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सॉल्यूशन करते हैं। 10 + 0 ± -40, अगर हम सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, 10 प्लस फिर माइनस हमारा हो जाएगा -40, अगर हम सॉल्व करें तो इज इक्वल टू -30। देखिए यहाँ पर सॉल्व करने पर टीम ए का भी और टीम बी का भी दोनों का स्क्वायर क्या, स्कोर क्या आ रहा है भाई, सेम ही आ रहा है, -30, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि कौन से टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, तो हम ये कह सकते हैं भाई बोथ टीम स्कोर 30 पॉइंट, ठीक है। मतलब दोनों ही टीम ने क्या किया था, दोनों ही टीम ने इक्वल पॉइंट्स क्या किए थे भाई, कलेक्ट किए थे। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रॉपर ए और बी दोनों में से कोई टीम नहीं जो ज़्यादा स्कोर किया हो, ठीक है, दोनों ने क्या किया, इक्वल किया है, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था क्या बोलते हैं, विच टीम स्कोर मोर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बोथ टीम के क्या हो रहा है भाई, सेम आ रहा है, इसलिए कोई भी ज़्यादा स्कोर नहीं किया था। तो तुम चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, इसको मिटा रहा हूँ मैं, तुम यहाँ पर लिख सकते हो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, बोथ टीम स्कोर सेम लिख सकते हैं, ठीक है। नाइदर टीम स्कोर मोर देन अदर, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमको पूछा है भाई कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो भाई यस, इसका आंसर क्या होगा, यस, क्योंकि देखो दोनों को ही स्कोर अगर क्या है भाई, अगर इस ऑर्डर में दिया हुआ है -40 + 10 + 0, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है भाई हमारे पास में, -30 ही आ रहा है। अगर उसी को देखो अपोजिट कर दिया ना, देखिए समझिए, यहाँ पे तो 10 + 0 फिर प्लस फिर -40, देखो मैं अलग अलग ऑर्डर में लिख दिया तो भी इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, सेम ही आ रहा है। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही अलग अलग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो इसको हम देखो, अगर ध्यान दो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो कुछ इस प्रकार से नहीं थे, कौन से प्रॉपर्टीज़ के जैसा लग रहा है भाई, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ की जैसा लग रहा है क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के जैसा नहीं लग रहा है ये। तो यहाँ पर ही इसका रूल भी क्या अप्लाई हो रहा है भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन जो फोर्थ है ये फिल द ब्लैंक्स है, ठीक है, इसको अपन फिलअप करते हैं, इसको मिटा दूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है क्या है, फिलअप्स है। फिलअप्स है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस, फिर यहाँ पर हमको क्या दे दिया, डेज दे दिया गया है, ठीक है। तो अब हमको ये बताना है कि ऐसे यहाँ पर कौन सा नंबर होगा जो इक्वल कर दे। तो क्वेश्चन देख के हमको इजीली समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर -8 दिया हुआ, यहाँ पर भी -8 दिया है, प्लस प्लस, तो सपोज करें यहाँ पे क्या होगा, -5 ही आएगा। बहुत इजी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, -5, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है, बस इसके ऑर्डर चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है -53 प्लस डैश इज इक्वल टू -53। मतलब हमको यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखना है जिसका प्लस माइनस होने पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -53 आना चाहिए। बड़ा सिंपल है, सोचो अगर हम क्या करें, क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे तो 52 आ जा रहा है, 0 लिख सकते हैं क्या, ठीक ठीक, 0 लिखने से हमारा आंसर जो है, क्योंकि हमको 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम कभी भी किसी के साथ भी वो करते तो हमारा नंबर सेम ही आता है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -53 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड 17 प्लस, फिर यहाँ पर डैश दे दिया है, फिर इक्वल टू 0। अब भी हमने क्वेश्चन बनाया था, अगर ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर हमको ऐसा क्या नंबर लेना चाहिए जिसका सॉल्यूशन करने पर हमको क्या मिलना चाहिए भाई, 0। तो यहाँ पर प्लस है तो हमको यहाँ पर क्या लेना चाहिए, माइनस लेना चाहिए, सिंपल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, -70। थोड़ा सोचो, अगर इनको सॉल्व करते हैं, +70 फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -70, तो प्लस और माइनस आपस में कट के आ जाएगा 0, है ना। तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा फोर्थ 13 प्लस -12 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर डैश इज इक्वल टू 13 प्लस ब्रैकेट, फिर -12, फिर प्लस -7 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा देखिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज है। पहले ग्रुप का ही फर्स्ट वाले ग्रुप को लिया गया है, फिर सेकेंड वाले में देखेंगे तो फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड ग्रुप को लिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग है, देख के समझ में आ रहा है, -7 मिसिंग है भाई, लिख देंगे कोई बात नहीं, -7। देखिए क्या रहा, इसमें का फर्स्ट को छोड़ करके फर्स्ट ग्रुप को लिया गया है, लास्ट वाला छोड़ दिया गया, फिर इसमें का फर्स्ट छोड़ करके लास्ट ग्रुप ले लिया गया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज जैसा लग रहा है ना, देखिए याद करिए, हम पढ़े थे नेक्स्ट क्लास में, तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, फिफ्थ हमको दिया हुआ है -4 प्लस 15 फिर प्लस -33 फिर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, फिर -4 प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस डैश। देखिए सेम कुछ इसी के जैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पर भी सेकेंड लिया ग्रुप में, फिर फर्स्ट लिया, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, -3 ही होगा, क्योंकि जब यहाँ पर +4 दे दिया गया है, यहाँ पर पूरा कंटेंट दे दिया गया। देखिए यहाँ पर -4 दिया प्लस 15, मतलब हमको ये नंबर दिए, ये नंबर मिसिंग है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये नंबर हमारा आ जाएगा, लिख दो भाई, यहाँ पर आ जाएगा -3। तो कुछ इस प्रकार से भाई हमारा पूरे एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन हमने लाइन बाय लाइन सॉल्व किए। अगर किसी को डाउट होगा तो लाइन से शुरुआत से वीडियो देखते हैं, इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है।